अभी इनका एक दुकान थी वो जो खुल नहीं पा रही है, ये मेरे पापा की और मिला थी वो भी सामने मेरे सामने सब कुछ। भागलपुर के ततारपुर काजवली चक में हुए हृदय विदारक बम विस्फोट की घटना के 9 दिन बाद पहुंचे भारत सरकार के राज्य मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी चौबे। मृतक और घायल के परिजनों से मिलकर उन्हें जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलाने की बात कही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही हर प्रकार से सहायता करेगी। इसी दौरान भागलपुर की पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर भी मौजूद थी। अब तक बम धमाके में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों के सब्र का बांध तक टूटा जब उनके सांत्वना देने भागलपुर से 6 बार विधायक रहे वर्तमान भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे परिजनों से मिलने घटना स्थल पर पहुंचे। वैसे ही पीड़ित लोगों ने उनका घेराव किया और जल्द से जल्द सुविधा देने की बात कही। तभी मंत्री ने जल्द से जल्द सुविधा पहुंचाने की बात कही और वहां से चलते बने। वहीं अश्विनी चौबे मायागंज अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मिले और उन्हें भी बेहतर इलाज कराने को लेकर बात कही, साथ ही साथ उचित मुआवजा दिलाने की भी बात कही है। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। हम लोग का छत जो है सर, हम लोग का पूरा छत एकदम पूरा एक बैग जो गिर गया मलबा और उसी में मेरा चाचा लोग दबा ये जो ओरिजिनल घर है, हाँ, जहाँ कांड हुआ, हाँ, इसका नाम क्या होगा? क्या नाम? शाहिद जी, जो घटना 3 तारीख को रात में घटी है और जिस घटना स्थल पर ये घटी है घटना, मैंने उसको भी अभी तुरंत जो बगल में है देखा। अगल बगल के मकान के परिवार के लोगों से भी अलग अलग बात हुई। 3 तारीख की रात में घटना के तुरंत बाद सुबह 4 तारीख को मुझे जैसे ही जानकारी देर रात में हुई, 4 को मैंने बिहार के संबंधित पदाधिकारी और भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात किया और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से बिहार सरकार इसमें जागरूक होकर के और इस घटना को निपटाने में लगी हुई। जहाँ तक बात है, मैंने आज जो परिवार के साथ मिला, ये परिवार हम सब लोगों के लिए, इसमें से जो गणेश बाबू का परिवार है, जो बगल अगल के जो 2-3 परिवार और हैं, मनोज सर, ओम प्रकाश शाह, ये सारे परिवार निर्दोष है पूरी तरह से, क्योंकि इनका अगल बगल का घर था। उस परिवार में जो लोग आज़ाद जिसने मकान ले लिया और वहाँ पर जो भी मतलब बम बनाने का हो या पटाखा के नाम पटाखा बनाने का हो और जिसमें 10 लोग मारे गए, वो घटना छानबीन हो रही है। उसमें केंद्र से लेकर के स्टेट की टीम, पुलिस की, आईबी की सारी टीम काम कर रही है और उसमें मेरी जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है, तो उसमें टीम छानबीन कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार निर्दोष है, जिसका कोई लेना देना उस घटना से नहीं था, दुर्भाग्य था कि बम के विस्फोट के कारण उनके मकान में हादसा हुई, मकान भी गिर गया और आहत भी हुए, कई लोग उसमें मर गए। जो गणेश बाबू एक मरे हैं, एक बुढ़िया वहां आकर के सोती थी वो मरी है, एक आयशा जो वहाँ बगल में मकान है वो बच्ची जाके इलाज में मरी। 2 जो ओम प्रकाश शाह जी के राजकुमार और राहुल का राहुल भतीजा, ये 2 लोग जो मरे, मतलब ये जो 5 जो बाप बेटे मरे हैं, ऐसे सारे के सारे निर्दोष परिवार, ये लोग जो हैं, अभी जहाँ घटनास्थल हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं कर, इसलिए कि वो जांच का विषय पूरा है। जांच
के बाद ही कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। सर मुआवजा नहीं मिला है अब तक पीड़ित परिवार। स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज सेवी से मदद मिल रही है, मंत्री से लेकर विधायक तक आ गए हैं। सरकार उसमें जो भी मदद होना चाहिए, यहाँ के वार्ड कमिश्नर ये सब लोग मिल के कर रहे हैं, उसमें कहीं दो मत नहीं। और समाज को खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा हुआ है, समाज खड़ा है, लेकिन सरकार ने भी कुछ दायित्व समझ करके और चावल और गेहूं इन लोगों को दिया है, ऐसा बताया, खास करके ओम प्रकाश शाह के परिवार ने बताया। लेकिन ये सही है कि अभी इनको खाना बनाने का बर्तन नहीं, कपड़े नहीं, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसकी स्थिति है, ये दुखद स्थिति है। मैं इस बात को समझ रहा हूँ और मैंने, चूंकि मेरे 35 साल से इन सारे परिवार को मैं जानता हूँ, रिश्ते रहे हमारे, हमने एक एक परिवार के चरित्र के बारे में भी जानते हैं, कौन परिवार कैसा रहा वो भी जानते हैं। मेरी निगाह एक एक पर है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ रहा हूँ, हर घर से परिचित है, इसलिए मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। अभी तक अगर जो भी मुआवजा नहीं मिला है या जो भी घटनास्थल का पूरी तरह से, चूंकि एक तरफ दोष बम विस्फोट का, वो आपराधिक घटना है, और जो बेचारे निर्दोष हैं जिनके घरों में टूट गया, उसका दोनों को मिला के चलना नहीं होगा, दोनों को अलग अलग देखना होगा। अपराध का अगर घटना हुई है उसकी छानबीन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो बगल के लोग हैं उनको टैग करना ये सर्वथा अनुचित होगा। और मैं इस विषय पर अभी यहाँ के जिला प्रशासन से आईजी, डीआईजी, जो भी पदाधिकारी यहाँ अवेलेबल होंगे उनको मैं बुलवाया हूँ, अलग से बात कर रहा हूँ। आवश्यकता होगी तो मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी से भी, होम कमिश्नर से भी और मुख्यमंत्री जी से भी जाके मिलूंगा, बात करूंगा। और जो भी परिवार जल्दी से जल्दी, जो 2-3 बात मुझे लगा, एक तो उनको तुरंत भोजन, खाने पीने और मेडिकल की व्यवस्था सरकार मुफ्त में कर रही है, भोजन के लिए कुछ तत्पर है, समाज के लोग भी और सरकार के स्तर पर भी कुछ व्यवस्था हुई है, लेकिन वो व्यवस्था, उसको और व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सर पीड़ित तीसरी बात पीड़ित परिवार जो अपने कई दुकान है, प्रतिष्ठान है, जो टूटा हुआ नहीं है, डैमेज पोर्शन नहीं है, कुछ रोजगार उसमें कर सकता है, तो उसके लिए भी उनको रोजगार के लिए उसको मुक्त कराना। और चौथी बात कि जो डैमेज हुआ है और निर्दोष, उनके परिवार को उचित मुआवजा और उस टूटे हुए मकान को, क्षतिग्रस्त मकान को सरकार उसमें कैसे उसका निर्माण हो सकता है, ये 4-5 प्रमुख मुद्दे हैं। सभी मुद्दे को बातचीत करके ही और उसको निपटाया जा सकता है। मैं एक एक विषय को लेकर के, और मैंने सारे विषय को समझा है, हम लोग जाएंगे सरकार और प्रशासन के स्तर पर बातचीत करके इस समस्या का निदान